Dear student, this is chapter number 17, time, class 5, exercise 2, and here we will convert the 12-hour clock into 24-hour clock. हम जो 12 आवर का क्लॉक है उसे 24 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. So उसके लिए we have to keep two things in the mind. First, we will convert the unit, and second, we will convert the numbers. If the numbers are in PM, then we will convert into 24 hours. Otherwise, we will write the numbers in the same manner. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये जो यूनिट है AM लिखा हुआ है, इन दोनों का ही हमें मीनिंग पता होना चाहिए, AM का एंड PM का. ये स्मॉल लेटर्स में होता है, AM A.M एंड हमारे पास P.M होता है. इन दोनों का ही मीनिंग है बेटा, हमें पता होना चाहिए. AM इज स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियन एंड PM मीन्स पोस्ट मेरिडियन. Okay, if the time is in PM, only then we will add 12 to the time. Otherwise we will write the exact time in 24 hours. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो 7:30 दे रखा है और साथ में हमें AM दे रखा है. अगर AM है तो 24 आवर्स में कन्वर्ट करते टाइम हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे. दिस विल बी द सेम टाइम. ओके, हम इसे 7:30 ही लिखेंगे, बट in the unit instead of AM we will write hours. ये hours में कर देंगे, बस ये इसका कन्वर्जन होगा. सेम हम नेक्स्ट के लिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं AM लिखा हुआ है, अगेन we will write 6:30 एंड साथ में हम क्या डाल देंगे, hours डाल देंगे क्योंकि AM में है. ओके, देन नेक्स्ट इज 8:30 PM. Now this is the question where we will convert it. तो इसको क्या करेंगे हम, 8:30 में हम 12 hours ऐड कर देंगे. We will add 12 hours. इसमें 12:00 ऐड कर देंगे. तो 12:00 ऐड करने पे the time will be देखो इसमें कैसे करना होगा, हम मिनट में मिनट को ऐड करेंगे और आवर्स में आवर्स को. तो पीछे वाले मिनट्स, आगे वाले आवर्स. तो 0 में 30 अगर ऐड करते हैं, दैट विल बी 30 एंड 12 इफ वी ऐड 12 इन 8 इट विल बिकम 20. तो ये 20 बन जाएगा, 20 आवर्स 30 मिनट्स. और इसे हम सिर्फ आवर्स ही लिखेंगे, इसे AM या PM नहीं लिखेंगे. आई वांना एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. यू गाइज सी, अगर हमारे पास PM में टाइम है, जैसे 8:30 था और ये PM में था, जब भी PM में होगा ओनली देन वी विल कन्वर्ट इट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें 12 आवर्स ऐड कर देंगे. और मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा जिससे आप इसका डायरेक्ट आंसर पता कर लेंगे. तो दिस विल बी 0, 3, 12 and 2, 10, 1 कैरी, 1 and 2, 1 and 1, 2. सो दिस इज 20 आवर्स 30 मिनट्स. सो हम इसे 30 आवर्स लिख सकते हैं. अब इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट के लिए बेटा हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 8:30 लिखा हुआ है, हमें पता है कि ये PM में है, तो हम इसमें कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, हम इस 8 में 2 ऐड कर देंगे. तो अगर नंबर 8 से छोटा है, मान लो यहाँ पे 6 हो, 7 हो, 8 से छोटा हो नंबर, तो हम उसमें डायरेक्टली 2 ऐड करेंगे. तो मिनट तो सेम रहेंगे ही. 8 में 6 में 2 ऐड करके ये कितना आ गया, 8, और इसके आगे 1 लगा देंगे. ये हमारा आंसर होगा. क्या करना है, हमें 2 ऐड करना है और नंबर के आगे 1 लगा देना है. जैसे हमारे पास हो 7:55 PM हो, PM है इसलिए कन्वर्ट करना है, तो 7 में 2 ऐड कर देंगे, 9 हो जाएगा, और 9 के आगे 1 लगा देना है, ये हो जाएगा. इसके साथ आवर्स लगा देंगे. बट अगर 8 है या फिर 8 से ज्यादा है, 8:20 PM है, 9:20 है, तो हमें 1 की जगह पे 2 लिखना है. वहां पे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे. तो ये आ जाएगा 20, 8 and 2 मतलब 8 and 2 10 हो गया,
यहाँ पे 0, अब जो 1 ऐड कर रहे थे उसमें भी 1 ऐड कर देना है, तो वो 20 आ जाएगा वहां पे टाइम। ओके, ये इसका शॉर्टकट है। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप वापस उसी मेथड से, उसी वे से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया इस बारे में। ओके, सो आफ्टर दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज 11 hours 5 minutes। अगेन दिस इज 11 एंड दिस इज इन AM। तो AM में है तो भाई हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते, नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी AM में टाइम चेंज ही वही करेंगे जो PM में होगा, और जो PM में होगा दैट टाइम इज इन द दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 24 आवर्स। बाकी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगर आ ही 12 गया हो, तो अगर 12 आ गया हो तो हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? दिस विल बी 12 5 प्लस 12 o'clock, इसमें 12 ऐड करेंगे 0 0। अब देखो मिनट कितने होंगे? 0 + 5 तो 5 ही हो गए, और 12 and 12 कितना हो गया? दिस विल बी 24 hours 0 minute। बट बेटा रिमेंबर वी डोंट हैव 24 hours, हमारे पास 24 hours होते ही नहीं है। ऐसा क्यों? हम कहते हैं बट इनको लिखते हम 23 hours ही हैं। 23 तक हम नंबर लिखते हैं। जब भी हमारे पास 24 hours आते हैं हम उसे 0 0 लिखते हैं हमेशा। तो दिस विल बी 0 0 hours 0 0 मीन्स दिस इज midnight नाउ। 0 0 hours 5 minutes एंड इसे हम लिख देंगे hours। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। मान लो कि हमारे हाथ में जो फिंगर्स हैं, ये मान लो हमारे हैंड की जो पिक्चर है, ऐसे हमारा हैंड है, 1 finger 2 finger 3 finger एंड 4th फिंगर। अब अगर मैं पूछूं कि बेटा कितनी फिंगर्स है हमारे हैंड में, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 एंड 5। तो ये तो 5 है। अगर मैं बोलूं बेटा 0 से शुरू करो, तो आप यहां पे बोलोगे 0 1 2 3 एंड 4। यहां पे कितना आ गया आपका? 4। अब देखो 4 फिंगर्स तो नहीं है हमारे हैंड में, हमारे हैंड में तो 5 ही है। बट अगर हम 0 से शुरू करें तो एक नंबर जो काउंटिंग में है वो कम हो जाता है, बट जो नंबर है वो 5 ही है। 1 2 3 4 5 नंबर तो 5 ही है, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया इसलिए हम 5 तक नहीं 4 तक ही पहुंचे। ऐसा ही हमारा मिनट्स में होता है, आवर्स में होता है, टाइम में होता है। मतलब हम अगर टाइम मिनट को 0 से शुरू करते हैं तो हमारा जो लास्ट होगा दैट विल बी 59। अगर हम 60 लिखते हैं, ये इंक्लूड करने के बाद ये 61 हो जाते हैं। ओके, तो हम सिर्फ इसे 59 तक ही करते हैं। जब भी आपकी घड़ी में 59 मिनट्स होते हैं उसके बाद 0 0 मिनट्स आते हैं, 60 मिनट्स नहीं आते। ये आप इस चीज का ध्यान रखना। ओके, ऐसा ही आवर्स में 23 के बाद आपका जो टाइम होगा दैट विल बी ओनली 0 0। तो इसलिए हम यहाँ पे 0 0 लिखेंगे। हम इसे जो है वो 24 आवर्स नहीं लिखेंगे। बट अगर आपने किया है तो आपको ध्यान रखना है कि इसे वापस से 0 0 आवर्स में कन्वर्ट करना है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने इन्हें 24 आवर्स में कन्वर्ट किया है, करना सीखा है। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, and in the second question let's read the question. Write each of the following as AM, PM, noon and midnight. Okay, for noon we write 12 o'clock. Okay, ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर हम लिखें 12 PM और दिन के लिए हम PM लिखते हैं, वो होता है हमारा नून टाइम, NOON नून। ओके, अगर हम लिखे 12 AM दैट इज आवर मॉर्निंग टाइम, और जो मिड नाइट बोला जाता है उसके बाद हमारी जो है नाइट मॉर्निंग शुरू हो जाती है, दैट इज मिड नाइट। वो मिड नाइट में होता है। अगर AM है तो वो होगा मिड नाइट, अगर PM है तो वो होगा हमारा नून। और 24 आवर्स में AM को हम 0 0 लिखते हैं एंड इसे हम लिखते हैं 12 ही। ओके, इस
PM के बाद बाकी के जो नंबर आते हैं 24 आवर्स में 13, 14, 15 ऐसे करके शुरू हो जाते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया हो। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट यू मे आस्क, यू कैन कमेंट इन द वीडियो। आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें। ओके, सो नाउ हमें इस टाइम को AM या PM में लिखना है, नून में लिखना है और मिडनाइट में लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो ये जो टाइम है, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। तो ये जो 16 है ये कितना है, ये AM में है या PM में है, पहले तो हमें ये पता करना है। बेटा रिमेंबर, इफ द टाइम इज मोर देन 12 तो वो जो होगा वो PM में होगा, और उसे PM में बताने के लिए हम उसमें से 12 माइनस भी करेंगे। जैसे यहाँ पे 16 है, 16 0 is there. To find how much PM is that, we will subtract now 12. हम इसमें से 12 को माइनस कर देंगे, और अगर 12 माइनस करते हैं, देखो यहाँ पे डायरेक्टली माइनस कर देते हैं 16 में से 12। दिस इज 4 o'clock, ये तो सिर्फ 4 o'clock रह गया। ओके, बट ये मॉर्निंग का 4 है या इवनिंग का 4 है, उसके लिए हम इसके साथ PM लिखेंगे। ये 12 से बड़ा था इसलिए इसके साथ PM आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 7 o'clock है, 12 से छोटा है, इसमें कुछ नहीं करना, इसको सेम लिखेंगे क्योंकि ये 12 से छोटा है, तो दिस इज AM, ये AM ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, 9 छोटा है 12 से, इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, इसको भी सेम एज इट इज लिख देंगे और इसके साथ यूनिट लगा देंगे AM। 1 o'clock है, आप बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 तो 12 से बड़ा है। नहीं बेटा, अगर ये 12 से बड़ा होता तो इसको 13 लिखा जाता, ये 12 से बड़ा नहीं, छोटा ही है। अब छोटा है तो इसके लिए हम इसके साथ AM लिखेंगे। मैं वापस क्लियर कर रहा हूं कि 1 जो है वो 12 से आगे तो है बट वो बड़ा नहीं है, ये मॉर्निंग वाला 1 है। अगर ये बड़ा होता तो 24 आवर्स में जब हम आवर्स लिखते हैं तो 1 की जगह पे 13 लिखा होता है यहाँ पे। सो दिस इज द 1 o'clock ओनली, 1 AM, ये 1 AM ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आप देख रहे हैं दिस इज this is 00 hours. If this is 00 hours, then what will be the time? तो अगर हम 00 hours ही लिख दें तो क्या टाइम होगा बेटा? जब 00 होंगे तो 12 ही होगा टाइम, क्योंकि ये मिडनाइट का टाइम है। ओके, अगर ये मिडनाइट का टाइम है तो ये 12 o'clock दिखाए जाएंगे टाइम में, तो ये 12:00 होगा और इसके साथ हम AM लिखेंगे और ये क्या होगा, हमारा मिडनाइट का टाइम होगा। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखो, ये 2 जो है 12 से बड़ा है या नहीं है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 12 से बड़ा नंबर नहीं लिखा हुआ, तो ये 12 से छोटा ही है और इसे हम सेम लिखेंगे 200 और इसके साथ हम लगा देंगे AM। तो दिस विल बी द टाइम, ये इसका आंसर होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ कैसे हम टाइम को जो है मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, 24 आवर्स में कन्वर्ट करते हैं और कैसे इसे 12 आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास देखो 12 आवर्स 14 आवर्स दे रखा है। 14 आवर्स जो है वो बड़ा हो गया 12 से, तो जब बड़ा हो गया तो उसमें से 12 माइनस कर लेंगे। ओके, तो 12 माइनस अगर करते हैं दिस विल बी इक्वल टू आवर्स, 14 में से 12 डायरेक्ट माइनस कर लेंगे, मिनट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो दिस विल बिकम 2 आवर्स, ये हो जाएगा 2 आवर्स 00 मिनट, क्योंकि ये 12 से बड़ा था इसलिए इसके साथ PM लगा देंगे। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द नेक्स्ट वी हैव 12 आवर्स। अगर 12 लिखा हुआ है बच्चों तो इसका मतलब ये जो है ये मिड डे का टाइम है, दिस इज अ नून टाइम। और अगर 12 है तो 12 के लिए भी हम 12 ही लिखेंगे और इसके साथ PM लगा देंगे, क्योंकि जब 12 बजते हैं तो दिन का टाइम हो जाता है, नून टाइम शुरू हो जाता है। इसमें हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, बस हम PM लिखेंगे। अगर अकेला 12 लिखा हुआ है तो वो होगा 12
अगर वो 00 लिखा हुआ है तब भी वो 12 होगा, बट उसके साथ AM लगाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास 20 आवर्स लिखा हुआ है। 20 देखो बड़ा हो गया, 20 आवर्स जो है वो 12 आवर्स से बड़ा हो गया, तो हम इसमें जो है 12 आवर्स को माइनस कर देंगे। अगर माइनस करते हैं दिस विल बिकम 8 आवर्स एंड 00 मिनट। ये बड़ा था 12 से, इसलिए हम इसके साथ PM लगाएंगे। अब ट्रिक जो है वो लगाएंगे हम। बेटा जब भी टाइम 12 से बड़ा होगा लाइक 13, तो हम क्या ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे हम 13 में से 2 माइनस करेंगे। पहले हम 2 प्लस कर रहे थे, अभी 2 माइनस करेंगे। माइनस करने पे कितना आया 1, और आगे वाले 1 को रिमूव कर देंगे। तो ये 1300 अगर होगा तो ये 100 हो जाएगा, बड़ा था तो इसलिए PM ही लगाएंगे। एक और कर लेते हैं, मान लो 17 हो हमारे पास, तो 2 माइनस करेंगे इसमें से। 12 नहीं करना हो तो 2 करना बहुत आसान हो जाता है, मेंटली हम इसे कर सकते हैं। मिनट को सेम रखना पड़ेगा। 7 में से 2 माइनस किए 5, और आगे वाले नंबर को कंसीडर ही मत करो। तो ये हो गया 5, बड़ा था 12 से, तो PM। दिस विल बी द आंसर। ऐसे हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये कन्वर्जन जो है वो क्लियर हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे